हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जी एकेडमी। साइकोलॉजी सीरीज में ये हमारा 7th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज साइकोलॉजी स्टेटमेंट्स, बुक्स एंड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। सो वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत ही सारी स्टेटमेंट्स हैं साइकोलॉजी की, बट आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज। किसने कहा दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती? ऑप्शन ए इज हरलॉक, ऑप्शन बी इज सोरेनसन, ऑप्शन सी इज क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी इज एडलर। सो दो बच्चों में कोई भी समानताएं नहीं होती हैं, ये किसने कहा है? इट इज कॉल्ड बाय हरलॉक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Which of the following is not a domain of learning? निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज कॉग्निटिव दैट इज संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी इज अफेक्टिव दैट इज भावनात्मक, ऑप्शन सी इज कॉग्निटिव दैट इज क्रियात्मक, ऑप्शन डी इज स्पिरिचुअल दैट इज आध्यात्मिक। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन, ये तीनों के तीनों ही डोमेन्स हैं लर्निंग के, लेकिन जो आपका स्पिरिचुअल है ये लर्निंग का डोमेन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये डोमेन्स ऑफ लर्निंग डिफाइन किसने किए हैं? तो ये डिफाइन किए गए थे बाय ब्लूम। सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंडर, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंडर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया है 3 डोमेन्स की फॉर्म में। तो कौन कौन से डोमेन है? कॉग्निटिव, सेकेंड वन इज अफेक्टिव एंड थर्ड वन इज कॉग्निटिव। यहां पे याद रखिएगा कि जो कॉग्निटिव डोमेन है इसे साइकोमोटर डोमेन भी कहा जाता है, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनके भी कुछ यहां पे जो फर्दर इनके पार्ट्स आप कह सकते हैं कि हर एक डोमेन के अपने अपने पार्ट्स हैं, तो वो देख सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करें कॉग्निटिव डोमेन की, सो कॉग्निटिव डोमेन को जो ब्लूम है इन्होंने क्लासिफाई किया है हायरार्किकल ऑर्डर में। इसमें सबसे पहले आता है नॉलेज, देन आता है कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड एट लास्ट इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये 6 लेवल्स में क्लासिफाई किया गया है कॉग्निटिव डोमेन को, ये आप याद रखिएगा। सो 1956 में ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ये पब्लिश की गई थी और 1956 में जो कॉग्निटिव डोमेन के पार्ट्स हैं वो ये थे। बाद में इसे रिवाइज किया गया 2001 में। सो 2001 में जब इसे रिवाइज किया गया तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए, तो वो चेंजेस देख सकते हैं क्या क्या थे। ये वाला फर्स्ट आप देख लीजिए, हायरार्किकल ऑर्डर में क्या है? नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। आप 2001 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो 2001 में जस्ट स्लाइट चेंजेस किए गए हैं, बाकी सेम ऑर्डर ही है। सो यहां पे नॉलेज की जगह रखा गया है रिमेंबरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, सो मतलब इनका वही है, अंडरस्टैंडिंग। थर्ड वन इज अप्लाइंग, देन एनालाइजिंग, देन अब पहले क्या था? पहले था सिंथेसिस, उसके बाद था इवैल्यूएशन, लेकिन यहां पे 2001 में चेंज किया गया। सबसे पहले आएगा इवैल्यूएशन एंड आप आफ्टर इवैल्यूएशन आप कुछ सिंथेसाइज करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे, तो लास्ट वन इज क्रिएटिंग। तो आज के टाइम पे अगर हम लेवल्स की बात करें तो कॉग्निटिव डोमेन की जो लेवल्स हैं वो ये हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना समझ के चलिए, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो लेवल्स हैं इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। सो जो डोमेन्स हैं लर्निंग के, पहली बात तो ये कितने हैं? तो ये 3 डोमेन है। कौन कौन सा है? कॉग्निटिव है,
अफेक्टिव है एंड कोनेटिव। कोनेटिव मीन्स साइकोमोटर। और इसके अलावा स्पिरिचुअल डोमेन नहीं है, हर एक डोमेन के अपने अपने क्या है, सब लेवल्स हैं, जिसमें अभी हमने डिस्कस किए हैं कॉग्निटिव डोमेन की। ठीक है, सो बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, who defined psychology as the scientific study of activities of organism in relation to its environment? किसने मनोविज्ञान को अपने पर्यावरण के संबंध में जीवों की गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो किसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि किसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है किसकी, पर्सन और उसकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं एनवायरमेंट में उसकी। तो ऑप्शंस हैं आपके पास जेबी वॉटसन, सिगमंड फ्रॉइड, वुड्सवर्थ या फिर विलियम जेम्स। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले पूछी भी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, वुड्सवर्थ। सो अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरमेंट। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फेमस बुक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 इज रिटन बाय। प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937, या फिर इसको और कैसे कह सकते हैं तो व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या 1937 किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज एल्पोर्ट, ऑप्शन बी इज फ्रॉइड, ऑप्शन सी इज दत्ता, ऑप्शन डी इज जुबिन। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एल्पोर्ट। सो साइकोलॉजी पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये बुक लिखी गई है बाय एल्पोर्ट। Next, question number 5. Give me a dozen of healthy children and I can make them doctor, judge, beggar and even a thief. Comment made by. मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दें, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी और एक चोर भी बना सकता हूं। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज जेबी वॉटसन, ऑप्शन बी इज हल, ऑप्शन सी इज जंग, ऑप्शन डी इज गुथरी। सो ये स्टेटमेंट जो है ये दी गई है जेबी वॉटसन के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, ऐसे ही एक और स्टेटमेंट भी है जहां पे डजन वर्ड यूज नहीं किया गया होता। तो मतलब अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, गिव मी एनी चाइल्ड एंड आई कैन मेक देम वट एवर यू वॉन्ट, तो उस केस में वो जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी स्किनर की। ठीक है, अदरवाइज अगर डजन वाली टर्म आती है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं विद जेबी वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्टिव डोमेन? निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए इज रिसीविंग, ऑप्शन बी इज एनालाइजिंग, ऑप्शन सी इज वैल्यूइंग, ऑप्शन डी इज ऑर्गेनाइजिंग। सो हिंदी में हो जाएंगे ऑप्शंस, प्राप्त करना, विश्लेषण करना, बातों को महत्व देना, संगठित करना। तो अगर आपको याद होगा अभी हमने जो कॉग्निटिव डोमेन की जो लेवल्स देखे हैं उसमें एनालाइजिंग आपने पढ़ा होगा, तो एनालाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, मतलब कि ये अफेक्टिव डोमेन के अंडर नहीं आएगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अफेक्टिव डोमेन। अब यहां पे हम बात करते हैं कि अफेक्टिव डोमेन के कौन कौन से लेवल्स हैं। अफेक्टिव डोमेन, सो अफेक्टिव डोमेन के अंडर आपके पास सबसे पहले आता है रिसीविंग, देन सेकंड इज रिस्पॉन्डिंग, then third is valuing, fourth one is organization, and last one is characterization. ठीक, तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। सो ये 5 क्या है? लेवल्स हैं अफेक्टिव डोमेन के। लेकिन इसके अलावा एक और चीज अगर हम पहले यहां से बात करें कि अफेक्टिव डोमेन के बारे में किसने बताया है, तो ये बताया है डेविड क्रैथवोल ने। और इन्होंने ही क्या किया हुआ है, जो 2001 में जो कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज किया गया था वो भी इन्हीं के द्वारा ही किया गया है, क्रैथवोल एंड एंडरसन। डेविड क्रैथवोल एंड एंडरसन। सो इनके द्वारा 2001 में जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको रिवाइज किया गया था। तो इतना सा आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें साइकोमोटर डोमेन की,
सो साइकोमोटर डोमेन के हमारे पास जो लेवल्स हैं दैट आर इमिटेशन, फर्स्ट वन इज इमिटेशन, second one is manipulation, third one is precision, fourth one is articulation, and last one is naturalization. तो ये याद रखिएगा, ये जो भी हमने पढ़े हैं कॉग्निटिव डोमेन के, अफेक्टिव के या फिर साइकोमोटर के जो लेवल्स हैं ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। 1956 में ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी दी गई थी बाय बेंजामिन सैमुअल ब्लूम और इसके कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज किया गया है 2001 में बाय डेविड क्रैथवोल एंड एंडरसन। यहाँ पे अगर बात करें साइकोमोटर डोमेन जो है ये काफी सारे साइकोलॉजिस्ट ने दिया, मेनली इसमें डेव का नाम आता है, डेव। तो ये आप इतना सा याद रख सकते हैं फ्रॉम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Who said education is the manifestation of perfection already in man? यह किसने कहा है शिक्षा मनुष्य में पहले से ही मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो ये भी एक स्टेटमेंट है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी इज सर अरविंदो, ऑप्शन डी इज स्वामी विवेकानंद। तो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, ये किसने कहा है? कॉल्ड बाय स्वामी विवेकानंद। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल्सो याद रखिएगा जो आपके स्वामी विवेकानंद हैं ये मैन मेकिंग एजुकेशन से रिलेटेड है। सो मैन मेकिंग एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ मास एजुकेशन भी इन्होंने ही दिया है, ठीक है। इसके अलावा अरविंदो घोष की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड है इंटेग्रल एजुकेशन से, इंटेग्रल एजुकेशन, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं, सॉरी ये नहीं, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, यहां से एक और याद रख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कॉन्सेप्ट दिया है लर्निंग फ्रॉम नेचर या फिर नेचुरल सराउंडिंग्स का, लर्निंग फ्रॉम नेचर और नेचुरल सराउंडिंग्स, नेचुरल सराउंडिंग्स। ऐसे ही बात करें महात्मा गांधी की, सो महात्मा गांधी जो हैं इनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है दैट इज द बेसिक एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये इनके द्वारा दिया गया है। तो ये कुछ बहुत क्वेश्चंस हैं, ये आप याद रखिएगा अगर यहां से पूछे जाते हैं तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विद इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, मनुष्य भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इज वाइगॉस्की, ऑप्शन बी इज प्याजे, ऑप्शन सी इज चॉमस्की, ऑप्शन डी इज ब्रनर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसने दी है? सो दिस इज गिवन बाय नॉम चॉमस्की, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ह्यूमन आर बॉर्न विद इनेट कैपेबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, ये किसने दिया है? चॉमस्की ने। इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया है लैड का, लैड इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस and also concept of universal grammar. So ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो ये आप इंपॉर्टेंटली देख लीजिएगा, ये सारी चीजें जो पूछी जाती हैं तो ये रिलेटेड है नॉर्म चॉमस्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु एडवोकेटेड द ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, किसने शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की वकालत की है? ऑप्शंस आर
ऑप्शन ए इज सर जॉन एडम, ऑप्शन बी इज जॉन एमोस कोमेनियस, ऑप्शन सी इज जॉन डीवी, ऑप्शन डी इज जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। तो ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? इट इज गिवन बाय जॉन डीवी। और यहाँ पे जो ट्राइपोल्स हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख सकते हैं, ट्राइपोल्स ऑफ एजुकेशन। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें सबसे पहला है टीचर, सेकेंड वन इज टॉट, जिसे आप स्टूडेंट कह सकते हैं, एंड थर्ड वन इज कंटेंट। कंटेंट हो सकता है, अगर कंटेंट नहीं लिखा है तो सब्जेक्ट मैटर लिखा हो सकता है, दैट इज विषय वस्तु। अगर सब्जेक्ट मैटर भी नहीं है तो इन्वायरमेंट लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये 3 पोल्स हैं एजुकेशन के दैट आर डिवाइज्ड बाय या गिवन बाय जॉन डीवी। यहां पे ई आएगा, जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वॉज रिटन बाय। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सो ऑप्शंस आर मारिया मोंटेस्सोरी, ऑप्शन बी इज महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इज रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इज जॉन डीवी। सो बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इज रिटन बाय जॉन डीवी। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख सकते हैं। सो मेनली यहां तक अभी हमने क्या किया है कि क्वेश्चन फॉर्म में कैसे क्वेश्चन आता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं डायरेक्टली आपको कुछ स्टेटमेंट्स और बुक्स बताने वाली हूं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप एक बार से उसे रिवाइज कर लीजिएगा जरूर। सो वो देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सो डायरेक्टली देखेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट है एंड किसके द्वारा दी गई है। सो देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो ये किसने कहा है? इट इज कॉल्ड बाय EAP। तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है, ये मतलब लर्न ही करना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स हैं ये। सो एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, ये किसने कहा है? EAP ने। नेक्स्ट 12th, एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। शैक्षिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। तो ये किसने कहा है? इट इज कॉल्ड बाय B.F. स्किनर। B.F. स्किनर। ठीक, नेक्स्ट, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। इंद्रियां ज्ञान की प्रवेश द्वार हैं, ये किसने कहा है? कॉल्ड बाय रूसो। नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट मीन्स अटेनिंग मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप्स। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। तो ये किसने कहा है? कॉल्ड बाय हरलॉक। तो हरलॉक की एक ये वाली डेफिनेशन और एक वो वाली, दैट 2 चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों ही एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इंपॉर्टेंटली आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट, एजुकेशन एज सच हैज नो एम्स, दैट इज कॉल्ड बाय शिक्षा के कोई उद्देश्य नहीं होते। सो इट इज कॉल्ड बाय जॉन डीवी। जॉन डीवी। Education as such has no aims, called by John Dewey. Next is process of education is entirely at the mercy of psychology. शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये किसने कहा है? तो called by B.N. झा। B.N. झा। ठीक है, एक बार से देख लीजिए। नेक्स्ट 17, चिल्ड्रन आर बॉर्न एज ब्लैंक स्लेट। शिशुओं का मस्तिष्क एक श्वेत पत्र की तरह होता है। सो ब्लैंक स्लेट हो सकता है, इसकी जगह तबूला रासा लिखा हो सकता है। तबूला रासा। एम्प्टी वेसल, एम्प्टी वेसल, क्लियर स्लेट, ऐसा कुछ भी लिखा हो, मतलब कि चिल्ड्रन आर बॉर्न एज ब्लैंक स्लेट, तबूला रासा, एम्प्टी वेसल, क्लियर स्लेट, ऐसा कुछ भी लिखा हो। तो ये किसने कहा है? इट इज कॉल्ड बाय जॉन लॉक।
नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, ये किसने कहा है? कॉल्ड बाय पियाजे। सो बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं जो सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ऐसी कोई डेफिनेशन आती है तो आप पियाजे के साथ जा सकते हैं। ऑल्सो याद रखिएगा कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये कौन से स्कूल को बिलोंग करता है? तो इट बिलोंग्स टू द कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म, तो कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं? जो ये मानते हैं कि आप बच्चे को एक ओपन एनवायरनमेंट दे दीजिए और बच्चे अपने आप ही अपने ज्ञान का निर्माण कर लेंगे, वो क्लियर स्लेट या ब्लैंक स्लेट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट 19, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, शिक्षण एक इंटरेक्टिव प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा है? इट इज कॉल्ड बाय एडमंड एमिडन। Teaching is an interactive process called by Edmund Amidon. Next, thought not only determines language but also precedes it. विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी आता है। तो ये किसने कहा है? Called by पियाजे, जीन पियाजे। नेक्स्ट इज, यहां से एक और चीज याद रखिएगा, कई बार ये डेफिनेशन सिंपली ऐसे आ जाती है, थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज। थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज। सो अगर सिर्फ इतना सा भी आ रहा है तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे। नेक्स्ट, मेंटल हाइजीन मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ एंड टेकिंग ऑफ मेजर्स फॉर इट्स प्रिवेंशन। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक स्वच्छता का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की जांच और संरक्षण के उपाय करना है। तो ये किसने कहा है? कॉल्ड बाय जेम्स ड्रेवर। ठीक है, नेक्स्ट 22nd, साइकोलॉजी फर्स्ट लूजेस इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स कॉन्शियसनेस एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई और अब कुछ व्यवहार ही बाकी है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं साइकोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी प्रोवाइड की हैं। जैसे जैसे हमने टॉपिक स्टडी किए हैं वैसे वैसे उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हमने साथ के साथ डिस्कस की हैं, तो उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा ये कुछ बहुत स्टेटमेंट्स हमारे पास थी। अब इसके नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। तो देख सकते हैं, नेक्स्ट वी हैव बुक्स ऑफ साइकोलॉजी। सो काफी सारी हैं बट हम पर्टिकुलरली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट वन इज द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। तो ये बुक किसने लिखी है? पियाजे ने। सेकेंड बुक इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज रिटन बाय रूसो। थर्ड वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इज रिटन बाय सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं। सो नेक्स्ट बुक इज द स्कूल एंड सोसाइटी। द स्कूल एंड सोसाइटी इज रिटन बाय जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी टाइटल्ड प्रिंसिपल साइकोलॉजी वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? So it was published in 1895. ठीक है, अब यहां से पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो फर्स्ट बुक थी साइकोलॉजी की दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये जो क्वेश्चन है ये एज सच आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और वहां पे जो बोर्ड के द्वारा आंसर लिया गया है दैट इज 1895, इसलिए हम यहां पे 1895 कंसीडर कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखते हैं इसको बुक्स में, जैसे एनसीईआरटी बुक को अगर आप रेफर करेंगे तो वहां पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है इसका जो पब्लिश्ड ईयर है दैट इज 1890। सो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, जो भी बोर्ड का करेक्ट आंसर उस अकॉर्डिंग आप 1895 को लेकर के चल सकते हैं यहाँ पे। ऑल्सो इट इज प्रिंसिपल साइकोलॉजी एंड ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है, तो
बुक सेम ही है। ये किसके द्वारा लिखी गई है बुक? तो लिखी गई है विलियम जेम्स के द्वारा। सो ये सबसे पहली बुक थी जो कि साइकोलॉजी के लिए लिखी गई है। एंड अगर हम बात करें साइकोलॉजिया की, सो साइकोलॉजिया वाज द फर्स्ट बुक जो कि रुडोल्फ गोकल के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड को मेंशन किया है। सो दोनों बुक्स में डिफरेंस है, ये आप याद रखिएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप 1895 लेकर के चल सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1960। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1960 इज रिटन बाय जेरोम ब्रनर। ठीक। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। सो बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। द बायोग्राफिकल स्केच ऑफ चाइल्ड, या फिर चाइल्ड की जगह इन्फेंट भी हो सकता है, तो ये भी किसने लिखी है? इट इज ऑल्सो रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों बुक्स चार्ल्स डार्विन की हैं। नेक्स्ट, साइकोलॉजिया, तो ये हमने अभी स्टडीज किया। बुक साइकोलॉजिया वॉज रिटन बाय रुडोल्फ गोकल। रुडोल्फ गोकल। नेक्स्ट, हेरिडिटी जीनियस। सो हेरिडिटी जीनियस बुक जो है दैट वॉज रिटन बाय सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन। बुक हेरिडिटी जीनियस वॉज रिटन बाय सर फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद है एमाइल। एमाइल वॉज रिटन बाय रूसो। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। सो ये बुक लिखी गई है एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। एल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, रिटन बाय अब्राहम मैस्लो। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये दिया गया है डेनियल गोलमैन के द्वारा, इन्हीं की बुक में। सो बुक का नाम भी था इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये किसने लिखी है? डेनियल गोलमैन। ठीक। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड। सो द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड वॉज रिटन बाय मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, that is written by Clark Hull. The behavior of organism, written by Skinner. And last book for today, that is The Psychology of Intelligence. तो ये किसने लिखी है? Written by Piaget. ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं, स्टेटमेंट्स थी हमने जो डिस्कस की, और साथ ही साथ ब्लूम टेक्सोनोमी। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।